वो लड़ी जाती हैं डीजी पर। पाकिस्तान इंडिया की रिसेंट जंग हुई। मैं क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट हूँ तो सोचा डेटा से देखते हैं कि कितना इसमें नुकसान हुआ, इसकी टोटल कॉस्ट क्या आई। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपको पता है इस पाकिस्तान इंडिया की जंग में जीता कौन है? चाइना। पाकिस्तान इंडिया की जंग में चाइना जीत गया है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जीता है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या कॉस्ट थी, एम्यूनिशन की क्या कॉस्ट थी, लॉजिस्टिक की क्या कॉस्ट थी, जो डैमेज हुआ प्रॉपर्टीज़ का और बेसिस का उसकी क्या कॉस्ट थी, ओवरऑल कॉस्ट निकल कर क्या आती है पूरी की पूरी जंग की, दिन के हिसाब से कितनी बनती है, और इसको हम कंपेयर करेंगे पिछली जो जंगों के साथ। कारगिल में वार हुई, 71 के अंदर वार हुई, और आजकल जो जंगें चल रही हैं गज़ा के अंदर जो चल रही है इसराइल के साथ, और यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है उससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकला और चाइना को किस तरीके से फ़ायदा हुआ। एम्यूनिशन के ऊपर इंडिया तकरीबन $104 मिलियन खर्च कर चुका है। पाकिस्तान ने तकरीबन कोई $32 मिलियन खर्च किए। सबसे पहले तो वाघा अटारी बॉर्डर बंद हो गया। $467 मिलियन का ये बायलेटरल ट्रेड होता था, जिसमें कोई 130-132 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान का है, बाकी तकरीबन 300+ मिलियन डॉलर का इंडिया का है। एयर स्पेस बंद हो गया। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को $8 मिलियन का नुकसान हुआ, और जो इंडिया है उसको तकरीबन $32 मिलियन का नुकसान हुआ। जो आपका एक राफेल प्लेन आता है वो 120 मिलियन डॉलर का है, JC-10 $40 मिलियन का है, यानी कि उससे तकरीबन 1/3 के ऊपर है कॉस्ट के अंदर। PL-15 $1 मिलियन का आता है। मिटॉयर $2 मिलियन का आता है। जो भारत ने स्काल्प मिसाइल लगाए थे वो $4.2 मिलियन का एक आता है। हरूप ड्रोन जो होता है वो $7 लाख का आता है, $7 लाख से $1 मिलियन के दरमियान आता है। जो हैमर बम्स लगाए थे इंडिया ने वो तकरीबन $6 लाख के आते हैं। तो तमाम चीज़ों की अलग अलग कॉस्ट है। सुदर्शन चक्रा SR-400 के नाम से जिसे आप जानते हैं, $1.2 बिलियन की इसकी डिप्लॉयमेंट कास्ट है। 10,000 करोड़ की उसकी एक बैटरी होती है। तो इन तमाम कॉस्ट को अगर हम मिलाते हैं तो इसके ऊपर तकरीबन अच्छा, हम अभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं करते। एक तो कंपेरिजन बनता नहीं है। इंडिया की स्टॉक मार्केट में 5,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई 500 कंपनियां भी नहीं है। वो $5.1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, हमारा $343 बिलियन का है। तो उनको $83 बिलियन का नुकसान हुआ, मार्केट उनकी गिर गई। पाकिस्तान की मार्केट 13% गिर गई, पाकिस्तान को $2-3 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन ये वॉलेटिलिटी है तो ये चेंज हो जाएगी ना, ये तो ये 2-4 दिन बाद ठीक होगी। PSX अभी 10,000 पॉइंट फिर चढ़ गया। हम इसकी बात नहीं करते, हम बिल्कुल रियल जो कॉस्ट हुई है, जो एम्यूनिशन के ऊपर आई है, जो लॉजिस्टिक्स के ऊपर आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। पाकिस्तान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो मस्जिद उस्मान शहीद हुई और बाकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, वो कोई $14 मिलियन का है। तो इन तमाम की तमाम कॉस्ट को अगर निकालते हैं तो इस पूरी वॉर की कॉस्ट बनती है $3.7 बिलियन। ये तकरीबन बनते हैं $925 मिलियन बनते हैं पर डे के। अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि इंडिया ने इस पर खर्च किए $800 मिलियन दिन के। 4 दिन की वार थी, तकरीबन $800 मिलियन पर डे के इंडिया ने खर्च किए। पाकिस्तान ने जवाब के अंदर तकरीबन कोई $50 से $60 मिलियन खर्च किए पर डे के। तो अगर आप इसके हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की ये सस्ती तरीन जंग थी। जो हमने एम्यूनिशन यूज़ किया, जो हमने पायलट जो जहाज़ यूज़ किए। JC-10 इस्तेमाल करने वाला चाइना के अलावा दुनिया का जो वाहिद फ़ॉरेन कंट्री है वो पाकिस्तान है। मुझे याद है मैं 2011 के अंदर चेंगडू गया था, जो इनकी एविक है उसके अंदर कुछ काम भी किया था। जो JF-17 है ये हमारे पास, इसका इनिशियल वर्जन तो 2007 में बना था, ये हमारे पास 2015 में आ गया। फिर इसका जो लेटेस्ट वर्जन 2022 में आया। JC-10 2005 का बना हुआ है। वो ब्लॉक 1 था, अभी ब्लॉक 2 में रिफिलिंग आई, फिर ब्लॉक 3 के अंदर रेडार्स आए, और ये PL-15 की जो इंटीग्रेशन थी मिसाइल की वो आई। वो ये तकरीबन 2022 के अंदर इंडक्ट हुआ है। तो इस पूरे के पूरे चक्कर में जो टोटल कॉस्ट आई है वो $3.7 बिलियन की आई है। $925 मिलियन की कॉस्ट आई है। दिन की $800 मिलियन की कॉस्ट आई है। भारत को पर डे की, पाकिस्तान को 36-40 मिलियन की पर डे के ऊपर आई है। उन्होंने $104 मिलियन का एम्यूनिशन मार दिया है, हम लोगों ने तकरीबन 32 मिलियन का मार दिया है। तो ये ओवरऑल है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर आपको 2025 के डॉलर टर्म्स में देखें तो जो हमारे पास वार हुई थी 71 की, उसकी टोटल कॉस्ट थी $4.5 बिलियन, यानी कि $345 मिलियन की पर डे की हमें वो पड़ी थी। कारगिल की वार देखते हैं, 71 की वार 13 दिन चली थी, कारगिल की वार 60 डेज़ के लिए चली थी। उसकी टोटल कॉस्ट कम थी, $390 मिलियन की थी, तो 6.5 मिलियन डॉलर पर डे की बनती थी। अगर आप कंपेयर करते हैं इसराइल से, तो इसराइल ने जो ऑफेंस किया था गज़ा के ऊपर, उसकी कॉस्ट थी $110 मिलियन पर डे के हिसाब से। और जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार की थी, और जो वार के मेन दिन थे, ऑफेंस के डेज थे, उसकी $900 मिलियन पर डे की कॉस्ट थी। तो अमन हमेशा सस्ता होता है, जंगें हमेशा महंगी होती है। लेकिन जंग इस तरीके से 2-3 तरीक़ों से यूनिक है।
पहली यूनिक पाकिस्तान ने इसको किस तरह टेकल किया। पाकिस्तान की बड़ी मेच्योर पोजीशन थी और पाकिस्तान ने खर्चा को इतना किया नहीं। मतलब आप दुनिया भर की जंगों को देखें, अगर इसको गज़ा से, इसराइल और गज़ा की वार से कंपेयर करें, और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यूक्रेन और रशिया की वार से, और इवन इंडिया ने जो खर्चा किया है, तो पाकिस्तान ने तो उसका 10% भी नहीं किया। जितनी जंग ज़्यादा चलती उतना ज़्यादा माशी तौर पे इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन खैर माशी तौर के ऊपर वो उसका फॉरेन रिजर्व भी ज़्यादा है, उसकी स्टॉक मार्केट भी ज़्यादा है, उसका जीडीपी भी ज़्यादा है, लेकिन उसके पास फिर बहुत ज़्यादा टारगेट्स भी मौजूद है ना, पाकिस्तान कहीं पर भी फायर कर सकता है। तो ओवरऑल जो नुकसान है इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान का ज़्यादा हुआ है, और पाकिस्तान ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसको टैकल किया है। यूँ समझ लें कि सामने वाले बंदे के पास कलाशनकोफ थी और आपने इधर से गुलेल देके बच्चे को भेज दिया मारने के लिए, और उसने गुलेल से किंचा मारा और वो खोपड़ी के आर पार हो गया। तो ये बेसिकली कॉस्ट का एक्चुअल कंपेरिजन है। अच्छा, इसमें जो फ़ायदा हुआ सबसे ज़्यादा चाइना को किस तरीके से हुआ। चाइना की डील नहीं हो रही थी अमेरिका से, वो भी खैर डील हो गई, ट्रेड डील, वो 145% का टेरिफ डाउन होकर 25% के ऊपर आ गया। लेकिन इसकी अगर आप सिर्फ शेयर प्राइसेस देख लें, डिसॉल्ट के जो राफेल जिसने बनाया फ्रेंच कंपनी ने, वो कोई 6% गिर गया, तो वो 27.7 बिलियन का मार्केट कैप था, वो 25 के ऊपर आ गया। $1.6 बिलियन का उनको नुकसान हो गया। जबकि एविक के जो मार्केट शेयर थे वो $29 बिलियन की उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, वो 40 बिलियन पे पहुंच गई। 38% शेयर उनका इंक्रीज़ किया है। $11 बिलियन का फ़ायदा सिर्फ चेंगडू की कंपनी को हो गया है जिसने जहाज़ बनाए। अब आगे जाके वो इसको इंटरनेशनली अगर बेचते हैं तो पूरी डिफेंस की एक मार्केट खुल गई है। वो इसको इजिप्ट को बेचेंगे, वो इराक को बेचेंगे, वो लीबिया को बेचेंगे, सीरिया को बेचेंगे, यूएई को बेचेंगे, सऊदी अरबिया को बेचेंगे। आपको पता है डीप सी का आया था चाइना से, उसने को किससे खरीद लिया है? सऊदी अरामको ने। सारे के सारे उसने पैसे डाल के सऊदी अरामको ने डीप सी को खरीद लिया है। तो बाहर वाले ChatGPT बनाए, कुछ भी बनाए, और यहाँ पे कुछ सस्ती सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो तो उसके बहुत सारे बायर्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान में PSC कामरा के अंदर तमाम J17 बन रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस पोटेंशियल है कि इन जो भी जहाज़ बनाए, तमाम चीज़ें बनाई हैं डिफेंस की, जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, इनको आगे एक्सपोर्ट कर दे, अच्छा खासा पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सकता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात वार की दूसरी ये थी कि जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं अभी पाकिस्तान ने, ये सारी की सारी 5-10 साल पुरानी हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो JC10 2005 में बना हुआ था, JF17 2007 में बना था, उन्होंने इस्तेमाल करके भी काम कर दिया है। तो अगर आगे की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, और चाइना के पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी होगी जो वेस्टर्न पावर्स को चैलेंज करेगा। इससे पहले तो बैटल फील्ड में बैटल टेस्टेड कुछ भी नहीं था ना। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वेस्टर्न प्लेन सामने आए हैं चाइनीज़ वार टेक्नोलॉजी के। तो अभी जो यूरो फाइटर हमारे पास है, इसके अलावा जो बाकी फाइटर प्लेन्स हैं, उन सब की मार्केट ओवरऑल गिर रही है। तो इस की पूरी वार में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ $11 बिलियन का, वो चाइना का हो गया। $800 मिलियन इंडिया ने खर्च किए, तकरीबन $100 मिलियन के हिसाब से, तकरीबन 36 से 40 मिलियन डॉलर के हिसाब से पर डे के हिसाब से पाकिस्तान ने खर्च किए। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हुआ। लेकिन ओवरऑल इस वार को जिस तरह पाकिस्तान ने टेकल किया है वो बड़ा अजीब व गरीब है। वो बड़ा अच्छा शेर था ना हिमांशी बारबरा का कि तुम्हें इतनी गैरत तो होनी थी प्यारे, तुम्हें इतनी गैरत तो रखनी थी प्यारे, सताना नहीं था सताए हुओं को। इतनी ज़बरदस्त किस्म की मीम्स आई हैं। OLX के ऊपर पाकिस्तानियों ने राफेल के पार्ट्स बेचना शुरू कर दिए। OLX के ऊपर पाकिस्तान ने वो जो हरूब ड्रोन था उसके पार्ट्स बेचना शुरू कर दिए। ड्रोन्स को उठा के ले गए। 400-500 ड्रोन्स आए थे, 70-80 गिरा दिए, वो सारे के सारे बेचना शुरू कर दिए। किसी ने लिखा कराची में वो फेक न्यूज़ की तबाही हो गई है, तो किसी ने मीम बना के लिख दिया कि भाई ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और कराची के मेयर को जाता है, तो कराची की तबाही का तो इंडिया इसको क्लेम को लेने की कोशिश ना करे। किसी ने लेके लगाया कि हमारी फ़ौज ने हमें नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्यों छोड़ेगी, और हमारी आवाम ने हमारी फ़ौज को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी फ़ौज को कैसे छोड़ देगी। लेकिन इस तरीके से टेकल किया है। वहाँ पे परेशानी थी और यहाँ पे सब के सब ना गुलगपाड़ा चल रहा था और मीम्स चल रही थी। जितनी मीम्स बनी है ना, इतनी तो दुनिया में शायद मिसाइल्स भी ना हो तरह की, जितनी तरह की मीम्स हम लोगों ने बना दी है। तो खैर इसके ऊपर कभी बात करेंगे कि पाकिस्तानी आवाम ने कैसे लिया, रेजिलिएंट कैसे थी, कितने सताए हुए थे कि ये आया तो सारी की सारी भड़ास यहाँ पे आके निकाल दी। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिकली आप देखें तो जंगे